नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं एकदम स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आपके कैरियर यानी आपकी पढ़ाई के दिनों से लेकर आज आप जिस भी मुकाम पर पहुंचे हैं, वो आपका स्वयं का एक बहुत ही सुंदर संघर्ष है और आप उसमें विजयी हुए हैं, जीते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए कि संघर्ष ये बेहद आवश्यक है। वास्तव में यही जीवन भी है। मुझे बहुत से लोग पूछते हैं, यार पता नहीं जीवन में संघर्ष समाप्त कब होगा? अरे भाई, संघर्ष है तभी तो जीवन है। संघर्ष यानी जिंदगी। ठीक आपके ईसीजी की तरह, अगर ये लाइन फ्लैट हो गई ईसीजी की, इसका मतलब जिंदगी खत्म। ठीक यही संघर्ष भी है। जब तक ये उतार चढ़ाव जारी है, तब तक आपकी जिंदगी है, आपका जीवन है। आप इस चीज को हमेशा ध्यान रखिए, हमेशा याद रखिए। हम सोचते हैं उसकी लाइफ में संघर्ष नहीं है, हमारी लाइफ में बहुत संघर्ष है। अरे भाई, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, खरबपति है, तो उसकी लाइफ में खरबों रुपए का संघर्ष है। आप नौकरी पेशा है, 50,000 रुपए कमाते हैं, आपकी लाइफ में 50,000 रुपए का संघर्ष है। जो रोज मेहनत मजदूरी कर रहा है, उसकी लाइफ में 100 रुपए रोज का संघर्ष है। लेकिन संघर्ष ये सभी के जीवन में है, सभी की लाइफ में है, और संघर्ष ये आवश्यक है क्योंकि यही जीवन है। कभी आपको सफलता मिली होगी, कभी आप असफल हुए होंगे, लेकिन हर बार आप कमर कस के फिर से खड़े हुए हैं। आपने अगला मुकाम हासिल करने के लिए अपनी जी तोड़ मेहनत की है, जी तोड़ कोशिश की है। यही तो संघर्ष है। जीतना एक बहुत अच्छी आदत है और ये बरकरार भी रहनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ हार को स्वीकार करना भी बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। हार का मतलब सिर्फ आपके मनमाफिक रिजल्ट नहीं मिल पाना, बस यही होना चाहिए। अब इन रिजल्ट को तो आप अपने अगले प्रयास में सुधार सकते हैं। इसका मतलब आप हार तो सकते हैं, पर आपको हार मानना नहीं है। यहां मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताना चाहूंगा। कर्नल सैंडर्स के बारे में आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे। जी हां, बिल्कुल सही पहचाना आपने, केएफसी वाले कर्नल सैंडर्स। उनका जब खुद का बिजनेस बंद हो गया था, जो उनका काफी बरसों पुराना बिजनेस था, वो जब बंद हो गया, तो उन्होंने एक नया बिजनेस करने की ठानी। पूंजी उनके पास में थी नहीं, प्रयास कर सकते थे तो प्रयास कर रहे थे वो। इस नए बिजनेस को शुरू करने के लिए वो 1009 बिजनेसमैन से मिले। कितने? 1009 बिजनेसमैन से। और सभी ने उन्हें इनकार कर दिया कि इस व्यवसाय में हम आपका साथ नहीं दे सकते। कुछ ने तो यह भी कहा कि हमारे पास में आपसे बेहतर रेसिपी अवेलेबल है। लेकिन कर्नल सैंडर्स उसके बाद भी 1010वें बिजनेसमैन से मिले, और यही वो बिजनेसमैन थे जिन्होंने उनके इस रेसिपी के ऊपर पैसा लगाने के लिए, फाइनेंस करने के लिए, पूंजी लगाने के लिए हाँ कहा। और तब जाके शुरुआत हुई केएफसी की, केंटुकी फ्राइड चिकन की। उस वक्त कर्नल सैंडर्स की उम्र थी 65 वर्ष। इसका मतलब आप हार तो सकते हैं, पर आपको हार मानना नहीं है। आपका जीत के लिए संकल्प होना बहुत ही जरूरी है, पर उसके पहले आपका कभी भी हार न मानने का संकल्प उससे भी ज्यादा जरूरी है। यह बात हमेशा याद रखिए। धन्यवाद मित्रों।